अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। तो चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ एक्टिविटीज़ और एमसीक्यूज पिछले लेक्चर में एक वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स प्रोड्यूस डाई और सिंथेटिक डाई, यानी माइक्रोबियल को यूज़ करके जो डाई प्रोड्यूस की जाती है उनकी सिंथेटिक डाई पे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सिंथेटिक डाई होती है उनमें बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि माहौल के लिए भी डेंजरस है। तो अगर हम माइक्रोबियल डाइज को प्रोड्यूस करें, उसको यूज़ करें, तो वो इतने ज़्यादा डेंजरस क्योंकि उनके अंदर वो हार्मफुल केमिकल, वो टॉक्सिक केमिकल नहीं होते जो सिंथेटिक के होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ना वो सिर्फ हमारे लिए डेंजरस है बल्कि माहौल के लिए भी सिंथेटिक डेंजरस है। और माइक्रोबियल जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डाई होते हैं, माइक्रोबियल डाई होते हैं। तो माइक्रोबियल डाई आर नॉर्मली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इसमें ठीक मिस हो गया, तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। देन सिंथेटिक डाई एज दीज आर प्रोड्यूस बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो माइक्रोबियल डाइज होती है उनको नेचुरल प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड नॉट यूज हार्मफुल केमिकल, उसमें हार्मफुल केमिकल को नहीं यूज़ किया जाता। दे कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज को जिससे हम बार बार उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। माइक्रोबियल डाइज कैन अब हाई क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी की होती हैं, ज़्यादा टाइम चलती हैं, इनके लाइफ स्टाइल भी ज़्यादा होते हैं और होती भी अच्छी हैं, क्वालिटी में भी अच्छी होती हैं। तो माइक्रोबियल डाइज आर सेफ देन सिंथेटिक डाइज बिकॉज इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल डाइज नो हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल आर यूज, इसमें कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल को यूज नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट वन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अगर हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे माहौल के अंदर जो पोल्यूशन है उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं वो सालों तक पड़े रहते हैं और उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बायोडिग्रेडेबल को यूज़ किया जाए तो उनको वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। तो यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डू नॉट कॉज पोल्यूशन बिकॉज दे आर डिकम्पोज्ड बाय फंगस एंड बैक्टीरिया। इसको फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर जो जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स होती हैं उनकी डेड बॉडीज कई दिन बाद ख़त्म हो जाती हैं, तो इस तरह अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी यूज़ किया जाए तो वो भी कई दिनों बाद ख़त्म हो जाती हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो कई साल, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, बल्कि सारा साल पड़े रहती हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, कम एनर्जी जब उसको बनाते हैं तो उसके लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं और वेस्ट जो है वो भी कम प्रोड्यूस होते हैं। टू शॉर्ट क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड की क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इनमें हम अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट, यानी इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ठीक है। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन होते हैं, मिनरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये इसके अंदर फर्मेंटेड फूड के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड होते हैं इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इनकी शेल्फ लाइफ यानी ये ज़्यादा अर्से तक चल सकते हैं। तो फर्मेंटेड फूड आर मोर न्यूट्रिशियस एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल, दे हैव बेटर टेस्ट एंड क्वालिटी एंड हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, लंबे अरसे तक इसको हम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, यानी एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या वे हो सकती है। तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं कम टाइम में किसी भी डिजीज की हम डायग्नोसिस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें के लिए मेडिसिन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिसिन। थर्ड वन है मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग करेक्ट ड्रग डोज, कितनी डोज चाहिए इनको ड्रग की, उसकी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी। इम्प्रूव इन ड्रग डिस्कवरी जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से की जा सकती है। और नंबर 5 है बेटर वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी वैक्सीन किस मकसद के लिए चाहिए वो हम
उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी उन केसेस में की जाती है जहाँ पे किसी भी जीन में डिफेक्ट आ जाए तो वहाँ पे जो है वो उसकी जीन थेरेपी की जाती है। फिर वहाँ से जो डिफेक्टेड जीन है उनको नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस किया जाता है, यानी डिफेक्टेड जीन को रिमूव करके उनकी जगह पे नॉर्मल जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन टू मिनरल डिफिशियंसी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनमें मिनरल की डिफिशियंसी को कैसे कम किया जा सके, तो बहुत आसान सा काम है। जो जेनेटिक इंजीनियर ने आसान बनाया, वैसे तो था बहुत मुश्किल, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर ने इनको बहुत आसान बनाया कि ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाए, यानी क्रॉप्स की ऐसे मॉडिफिकेशन किए जाए, उनके अंदर ऐसे जीन इंसर्ट किए जाए जिनके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए कि उनमें मिनरल जो है वहाँ उसमें हायर मिकदार में प्रोड्यूस हो। यानी वीट के अंदर ऐसे जीन इंसर्ट किए जाए ताकि वो मिनरल भी साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइस के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए ताकि उसमें मिनरल भी प्रोड्यूस हो, यानी मिनरल कंटेंट जो है वो उसमें भी हायर हो। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन करने से मिनरल डिफिशियंसी को कम किया जा सकता है। तो ये किस टूल से, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज़ करके इस तरह हम मॉडिफिकेशन राइस के अंदर कर सकते हैं ताकि वो हायर कंटेंट हमारे पास जो है वो मिनरल की प्रोड्यूस हो सके। इन दिस वे डिफिशियंसी ऑफ मिनरल कैन बी ओवरकम। तो यूज ऑफ genetically modified crop with content of mineral are said to be the best solution to mineral deficiency in third world country. It can be done, ये कैसे होगा? Can be done by modifying rice, wheat and other crops by inserting a gene have the ability to yield high grain with higher mineral content, यानी ऐसे ग्रेन पैदा हो जिसके अंदर मिनरल कंटेंट हमारे पास हाई कंटेंट में होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू सॉल्व इश्यू ऑफ फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज की इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टली में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसलिए कर सकते हैं कि हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ को कल्टीवेट करेंगे तो उससे कम जगह पे कम वक्त में हमें ज़्यादा क्रॉप हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप यूज़ करें तो उससे फूड शॉर्टेज जो है वो कम हो सकती है। एक ही क्रॉप के अंदर हम मल्टीपल न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम ऐसी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं जिससे हमें मिनरल भी हासिल हो, उनके अंदर प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, यानी मल्टीपल मिनरल भी हो, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें एक ही क्रॉप से हम हासिल कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि इसकी शॉर्टेज को कम किया जा सकते हैं, उनकी यील्ड को ज़्यादा करके भी उनके शॉर्टेज को कम किया जा सकते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर की जानिब। तो पेज 46 पे इसका आंसर है कि द इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन नीड हायर यील्ड ऑफ मिल्क, मीट, सीरियल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc. Biotechnology help farmer to improve quality of other animal and crop in any aspect. Genetically modifying animal are producing more milk and meat, fruits and vegetable with higher quality and improved shelf life are also being produced on large scale. तो ये इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा थोड़ा इसके साथ ये भी है कि more stable crops are often deficient in some of the nutrients required in human diet. Thus, mineral deficiency disease are widespread, especially in poor sanitation. Iron deficiency anemia has severe consequences for human health, working ability and quality of life. Rice is one of the important. तो ये हमारे पास therefore biotechnology have targeted at increasing iron content. तो ये हमारे पास इसका सब आंसर आ रहा है तकरीबन यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, तो देखते हैं इनकी एप्लीकेशन। तो यह है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। साइंटिस्ट हैव found the ways to use biotechnology which will ultimately change the way of life. Biotechnology is already contributing to solve issues related to food, agriculture, medicine and environment. Here are some achievements of biotechnology. Food produced by the use of microorganisms are more nutritious as they contain essential
nutrient like vitamin and mineral food are produced by fermentation process, have better taste and quality to have large storage life, longer storage life. More yields of milk, eggs and meat have become possible by using modern technique. Crop resistant to disease and harmful insects are being cultivated in most part of the world. It is helping to solve the food shortage problem of increasing human population. अच्छा जी, इसके अलावा many vaccine are in use to prevent infection. Human hormone like insulin and human growth hormone are produced by genetically modified microorganisms. Fuel like biodiesel and ethanol are helping to reduce the use of fossil fuel to avoid toxic chemical. Microorganisms are now being used to produce textile dyes. Biodegradable plastics are decomposed by bacteria and fungi, so these plastics do not cause pollution. Modified microorganisms are more efficient in removing waste from the environment. Some microorganisms are used to remove toxic waste from the environment. तो क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन सॉल्व. नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे आखिरी सेक्शन स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन, जो इस हर एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होता है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.